नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का लगातार बड़ा असर जारी है और हैदराबाद पुलिस ने अब इस मामले में एक और चीनी नागरिक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम ही जियान उर्फ मार्क है। दूसरा शख्स विवेक कुमार भारतीय नागरिक है। पुलिस के मुताबिक लोन ऐप फ्रॉड केस में जारी जांच के तहत ये गिरफ्तारियां की गई हैं। इन दोनों को इस केस में पहले से पकड़े गए 3 लोगों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पहले पकड़े गए 4 लोग फटाफट लोन ऐप कंपनियों को कॉल सेंटर के जरिए सर्विस मुहैया कराते थे। तो जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का इंपैक्ट, बड़ा असर लगातार दिख रहा है। तो जी हाँ, तो आपको बता दें लगातार, और ये खबर, ये मुहिम सबसे पहले जी बिजनेस ने शुरू की थी और हमने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें फर्जी ऐप लोन कंपनियों का बड़ा पर्दाफाश जी बिजनेस ने किया था। उसके बाद लगातार कार्रवाई की रफ्तार तेज हो रही है, एक के बाद एक नई कार्रवाई हो रही है। और अब तो आरबीआई ने कमेटी भी बनाने का ऐलान कर दिया है, नई कमेटी भी बनाई गई है इसको लेकर के। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से इस पूरे मामले में एक्शन तेज हो गया है। पुलिस की कार्रवाई काफी तेज हो गई है। रेगुलेटर ने भी इस पूरे मामले में काफी ज्यादा गंभीरता दिखाते हुए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ प्रसाद भोसेकर इस वक्त जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। प्रसाद जी, क्या ताजा डिटेल है आपके पास, क्योंकि खबर यह है कि नई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, और क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके पास? बिल्कुल नई है, और ये बार तेलंगाना के राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में एक चाइनीज नागरिक और एक भारतीय नागरिक को पकड़ा गया कल। और ये उसी कड़ी में है जो पहले से जो फ्रॉड लोन ऐप्स के जो है केसेस सामने आ रहे थे, उसी की कड़ी में ये भी एक जुड़ गया है। चौंका देने वाली बात है कि इस बार भी एक चाइनीज नागरिक पकड़ा गया है। जो इसके पहले चाइनीज नागरिक पकड़े गए हैं उनसे ही इसके साथ जुड़े हैं। और ये शख्स 4 जो है माइक्रो फाइनेंस के ऐप चलाता था, इंडियन जो नागरिक है उसके साथ। और जो पुणे में एक महिला पकड़ी गई थी, उसके जानकारी के बाद ही इसको पकड़ा गया था। तो ये भी 4 जो है इन्होंने अपने ऐप खोल रखे थे जिसके तहत लोगों को ये ऐप दे रहा था और लोगों को परेशान ये लोग कर रहे थे। तो उसी के तहत इनको पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो तेलंगाना में सभी जो कमिश्नरेट है, खास करके हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा, एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं। और अभी तक 5 लोग जो है इसमें उन्होंने अपनी आत्महत्या भी कर ली। तो जांच में भी दूसरी तरफ तेजी आ रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जांच में भी तेजी आ रही है। तो मैं प्रसाद जी आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्योंकि एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारी हो रही है, क्या किसी बड़े रैकेट का भी अंदेशा है क्या पुलिस को? और अगर अंदेशा है तो क्या ये हैदराबाद या वहीं तक सीमित है, या देश के अलग अलग शहरों में भी इसका जाल फैला हुआ है? इसको लेकर कुछ जानकारी मिली है क्या अब तक? बिल्कुल, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, पुणे में, मुंबई में, बेंगलोर में भी केसेस सामने आए हैं। तो ये जाल पूरी तरह से पूरे भारत में कहना पड़ेगा कि ज्यादातर भारतीय इलाकों में फैला है। और खास करके चाइनीज नागरिकों का इसमें इन्वॉल्व होना एक काफी जो है डिस्टर्बिंग संकेत माना जाता है, काफी खतरनाक संकेत माना जाता है। क्योंकि हर एक केस में चाइनीज जो नागरिक है वो डायरेक्टर से, हालांकि पेपर पे उनका नाम कहीं पर नहीं होता है, उसके लिए भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। लेकिन बिजनेस वीजा पर आकर यहाँ पर ये बिजनेस चलाना और इस तरह से खतरनाक तरीके से लोगों को जो है इसमें अपने जाल में फंसाना और तंग करना, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, जिसको लेकर तेलंगाना पुलिस और दूसरे राष्ट्रों की पुलिस भी अभी इस पर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया प्रसाद भोसेकर, आपका डिटेल जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि इस पूरे मामले में अब यहां से और क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ऑपरेशन हफ्ता वसूली जो जी बिजनेस ने सबसे पहले बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसका बड़ा इंपैक्ट लगातार दिख रहा है। और अब चूंकि आरबीआई ने कमेटी बनाने का भी ऐलान कर दिया है, तो अब सवाल यह है कि क्या अब इन फर्जी ऐप कंपनियों पर शिकंजा बढ़ जाएगा, कस जाएगा? और जो नई कमेटी बनाने का फैसला हुआ है,
इस कमेटी में किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाएगा और क्या आगे इसके ऊपर रेगुलेशन और टाइट होगा और टफ होगा, इसी पर आज शाम 6 बजे देखिए